नमस्कार, मैं समी अहमद सीतापुर से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं देश में प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की, सामाजिक मुद्दों की। आईपा के मंच पे आज हमारे साथ में मौजूद हैं अधिवक्ता हैं शैलेंद्र मिश्र जी हमारे साथ में मौजूद हैं। शैलेंद्र मिश्र जी, आपका आईपा के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र मिश्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रगतिशील राजनीति के बारे में आपका क्या विचार है? प्रगतिशील राजनीति का मतलब ये होना चाहिए कि जब कोई भी सरकार सत्ता में आए तो उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने देश, प्रदेश, जनता सबके प्रति समर्पित होकर उन्नत करना चाहिए। हर छोटे से लगा के बड़े तक, मतलब एक तबका होना चाहिए कि जैसे गरीब से लेके अमीर तक सबका साथ और सबका विकास, ऐसी राजनीति होना चाहिए। उसको हम प्रगतिशील राजनीति कहते हैं। आज की जो मौजूदा समय में वर्तमान में जो पार्टियां हैं वो सभी अपने आप को लोकतांत्रिक कहती हैं। कितना संतुष्ट है आप इन सब की राजनीति से? नहीं, ऐसा है, जो पुरानी सरकारें थी, जो 2017 से पहले थी, उनसे तो हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि था क्या कि उसमें ना शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उन्नति हो रही थी, उसमें नकल माफिया आगे बढ़ रहा था, भू माफिया आगे बढ़ रहा था, गुंडागर्दी बढ़ रही थी। स्वास्थ्य के प्रति कोई भी मतलब वो संवेदनशील पार्टियां नहीं थी। सब मतलब इधर से उधर, कोई उनका मोटो नहीं था कि हमको शिक्षा के प्रति क्या सोचना है, भविष्य बच्चों के भविष्य के प्रति क्या करना है। नकल होती थी, सब कुछ होता था। जो आज की वर्तमान सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चल रही है, ठीक है, और निरंतर बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में काम आगे कर रही है, किसानों के प्रति अच्छा काम कर रही है। और रही बात स्वास्थ्य की, अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में एक विपक्षियों द्वारा एक हवा उड़ी थी, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। आपने देखा होगा कि वर्तमान सरकार ने ऑक्सीजन के प्रति कितनी जो है संवेदनशीलता दिखाई और हर जगह ऑक्सीजन का इंतजाम कितनी जल्दी से हुआ, ठीक है। अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर जो आज की डेट में ये जो कोरोना काल आया है, अगर जो ये किसी दूसरी सरकार में होता तो लाशों के अंबार लग गए होते, लोग जिंदा नहीं बच पाते। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है ये छोटे से लगा के बड़ों तक सबके पर समर्पित है, बच्चों के पर, शिक्षा के पर, स्वास्थ्य के सब। अब ये देख लीजिए कि जो है हर जगह उत्तर प्रदेश में, हर जगह पूरे प्रदेश में विकास 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 के अलावा कुछ हमको नज़र नहीं आ रहा। विपक्षी जो पार्टियां हैं वो लगातार जो है सरकार को घेरती हुई नजर आती हैं, तमाम तरीके के सवाल भी खड़े करती हैं, विकास को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर हो। सभी तरह के जो सवाल हैं वो किए जाते हैं। इसको लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसा विपक्षी हैं, जब वो सत्ता में नहीं होते तो सत्ता में आने के लिए तिलमिलाते रहते हैं कि हमको सत्ता, कुर्सी। एक विपक्षी जो हैं कुर्सी के भूखे हैं। लेकिन आज की जो मौजूदा सरकार है वो जो 24 करोड़ जनता है उसको अपना परिवार समझती है, ठीक है, और उसी के आधार पे अपना मोटो, अपना जो है प्रगति जो है आगे कर रही है, बराबर निरंतर प्रयास कर रही है। हर तरह के प्लांट लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में हर ज़िले में जो है मेडिकल कॉलेज की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जो खुलने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके रनवे बन रहे, एक्सप्रेस वे बन रहा है। हर चीज़ की सुविधा इस सरकार में निरंतर होती चली जा रही। गरीबों को मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है, ताकि जो है कोई भी इस कोरोना काल, जो ये विपत्ति महामारी आई है, इसमें कोई भी इंसान भूखा न मर सके। ये है वर्तमान सरकार। विपक्ष की अगर बात करें तो लगातार जो है अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा के, वो सरकार पर हमलावर हैं। आज जो है अखिलेश यादव के जो तमाम करीबी हैं उन सब पर जो है आईटी की रेड पड़ी है। उस पर जो है अखिलेश यादव का कहना है कि अब जो है विधानसभा का चुनाव है यूपी में, तो इनकम टैक्स भी जो है आईटी विभाग भी अब चुनाव लड़ने के लिए आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। रेड जो है, रेड पुरानी सरकारों में पड़ती रही हैं। और रेड ये वो रेड नहीं, ये भ्रष्टाचार पे रेड है, घोटालों की रेड है। जो घोटाले कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पे क्या आप नहीं समझते हैं कि भ्रष्टाचार अगर जो हुआ है, गरीबों का हक मारा गया, तो उन पे रेड नहीं पड़नी चाहिए क्या? हाँ, आज बड़े बड़े माफिया जो सैकड़ों अरबों खरबों रुपए की जो ज़मीन, गरीबों की ज़मीन हड़प कर बैठे थे, वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो क्या देश की जनता, प्रदेश की जनता और आम जनहित जो है सुखी नहीं है? हर आदमी सुखी है, ठीक है। और हर आदमी ये चाहता है कि जो पुरानी जो सरकारें हैं वो अब सरकार यहाँ ना आए। जो मौजूदा सरकार है वही निरंतर आगे बढ़े, क्योंकि वही सरकार हम असली जो आपका ये मुद्दा है प्रगतिशील जो है सरकार, प्रगतिशील सरकार अगर जो आज माने तो आज यही सरकार है जिसको हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं।
शैलेंद्र मिश्र जी, आप सीतापुर शहर के निवासी हैं जी। और सीतापुर की अगर बात करें तो सरकार के द्वारा सीतापुर में कितना विकास कार्य कराया गया और जो विकास कार्य छूटे बाकी बचे हैं वो प्रमुख समस्या उनमें क्या है? देखिए, ऐसा है, कोरोना काल एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। पहले सरकार के पास एक जिम्मेदारी थी विकास, उसके बाद एकदम से ये कोरोना काल आ गया तो सरकार की प्रमुख जो जिम्मेदारी है लोगों की ज़िंदगी बचाना, लोगों को भूखे ना मरने दिया जाए। लेकिन इस सरकार ने एक काम किया, लोगों को भूखे मरने से भी बचाया और जो है प्रगतिशील जो है उत्तर प्रदेश को प्रगति की ओर भी लेके गए, ठीक है। अब ये है कि आपने देखा होगा कि जिस राम मंदिर को बनाने में सैकड़ों साल लग गए, तो क्या आप जानते हैं कि चंद सालों में राम राज्य आ जाएगा? नहीं आएगा। उसके लिए सबको संघर्ष करना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिला के साथ देना पड़ेगा। और विपक्षी पर रही बात विपक्षियों की, तो विपक्षियों की हम ये नहीं मानते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सब सही है, क्योंकि जनता जानती है कि हमको क्या करना क्या नहीं करना। सीतापुर में कितना विकास? सीतापुर में बहुत विकास हुआ। आप जानते हैं, सीतापुर छोड़ दी, जो सड़कें थी गड्ढा मुक्त हुई, बिजली पानी और जो है सड़कों की समस्या ये बिल्कुल ख़त्म हो गई। पहले यहाँ का इतिहास ये हुआ करता था कि शाम को जब 3 बजता था तो लाइट, आपने देखा होगा कि आप अगर यहाँ निवासी तो आपको पता होगा कि जब बिजली आती तो दिन और रात हफ्ते वाइज जाती थी बिजली, कि आज दिन का हफ्ता है, कल रात का हफ्ता है, परसों जो है दोपहर का हफ्ता है। लेकिन अब वो हफ्ते वाइज जो समस्याएँ वो ख़त्म हो गई, लोगों के घर से इन्वर्टर ख़त्म हो गए, ठीक है। बिजली कंटिन्यू आ रही है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें, सीतापुर समस्या में हमारा यहाँ जो हम यहीं कचहरी में, यहाँ से मात्र 25 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, ग्राम सभा जड़ौना, पोस्ट अख्तियारपुर, हरगांव ब्लॉक के अंतर्गत आता है। भाई साहब, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे गाँव में, मेरे 70 साल से जब से आज़ादी हुई थी, मेरे गाँव में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। मौजूदा सरकार मेरे गांव में बिजली लेके आई। मेरे बाबा का ये सपना था कि मेरे बच्चे, गांव के बच्चे जो हैं ये गांव में लाइट में पढ़े, लेकिन मेरे बाबा जी ये सपना देखते देखते ख़त्म हो गए, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन 70 साल के बाद जब केंद्र में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई, तब हमारे गांव में बिजली की व्यवस्था हुई। आज हमारे गांव में चौमुखी विकास है, बिजली है। जो गांव के बच्चे जो लालटेन ढिबरी में पढ़ते थे, वो आज के बच्चे बिजली में पढ़ रहे हैं। आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है यूपी में, इसको लेकर तमाम जो नेता हैं वो आएंगे, लोगों के घरों पे दस्तक देंगे, तमाम तरीके के वादे भी किए जाते हैं और इरादे भी तमाम बनाए जाते हैं। कैसा नेता आप चुनकर भेजना चाहेंगे जो जनता के लिए समर्पित हो? किस तरीके से? जो प्रदेश, देश और प्रदेश की जो है सेवा कर सके, उसके लिए हम सबसे बेस्ट, अगर जो सब नेता मेरी नज़र में है तो योगी आदित्यनाथ जी। उसका रीज़न है कि उन्होंने इतना विकास किया है, कोई भूखे नहीं मर रहा है, सब देश हमारा पटरी पे चल रहा है, प्रदेश पटरी पे चल रहा है, गुंडा राज खत्म हो गया, भूमाफिया अपनी जो है अपने गड्ढा खोद के खुद भूमिगत हो गए हैं और जो बच्चे कुछ हैं वो जेल में हैं। इसीलिए 22 में 27 में हम जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को पुनः देखना चाहते हैं। शैलेंद्र मिश्र जी, आपसे जो आईपा के मन से एक अंतिम सवाल है कि युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवाओं को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। युवाओं को पढ़ाई में भी आगे आना चाहिए, राजनीति में भी आना चाहिए, और जो आपको बरगलाने का काम जो पार्टियां करती हैं, आपके पास बुद्धि है, विवेक है, आप ये सोचिए कि कौन हमारा हित देखता है, कौन अहित देखता है, उसको देख के आप आगे बढ़ें और किसको वोट करना है ये आप समझदार हैं, आप उस पार्टी को वोट करें। ये थे हमारे साथ में जो है वरिष्ठ अधिवक्ता जो शैलेंद्र मिश्र जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं को जागरूक होने की ज़रूरत है, युवा आगे बढ़ें और जब युवा आगे बढ़ेंगे तभी जो है देश भी आगे बढ़ेगा। आईपा के मंच पे आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।